क्या तैयारियां हैं इस पोल्यूशन से डील करने के लिए? देखिए, जैसे ही पोल्यूशन बढ़ा और तभी ग्रैब वन के नियम भी लागू किए गए। जो तमाम अधिकारी हैं गाजियाबाद के, उनकी तरफ से भी मीटिंग की जा रही है। लगातार पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी को लेकर लगातार जो मीटिंग चल रही है और मीटिंग में साफ आदेश दे दिए गए हैं। ग्रैब फर्स्ट के जब नियम लागू होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं, उन पर ग्रीन जाल लगाकर ही काम चलेगा, इस तरीके का प्रावधान होता है। और साथ ही जो सड़कें हैं, उन सड़कों के किनारे पर जो धूल पड़ी हुई होती है, उस पर लगातार छिड़काव किया जाना है। इस तरीके की प्रावधान होते हैं। जो रेस्टोरेंट हैं, और यदि उनमें कोयले से यदि कोई भी अंगीठी चला रहे हैं या कोयले से कोई भी चीजें बनाई जा रही हैं, तो उन पर भी रोक लगाई जाती है। इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ग्रैब वन के नियम में लागू की जाती हैं। साथ ही जो अधिक धुआं फैला रहे हैं, उसको लेकर भी ट्रैफिक विभाग की तरफ से अब चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और लगातार उन वाहनों की चेकिंग की जा रही है जो वाहन ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं या ज्यादा धुआं फैला रहे हैं। तो ऐसे में लगातार गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से अब कवायद की जा रही है पोल्यूशन को कैसे भी कंट्रोल किया जाए। पर मुझे लग रहा है जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, तो पोल्यूशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। पोल्यूशन पर कोई भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। वजह थोड़ी सी ये भी कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, ग्रैब वन के जब नियम लागू होते हैं तो उसको सही तरीके से जमीन पर नहीं उतारा जाता। जो नियम होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको ये कहा जाता है आप सभी जाकर ये चेक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, ये तमाम वजह है जिसकी वजह से लगातार ये AQI बढ़ता चला जाता है। आरजू, आपके पास में आऊंगी, दिल्ली के क्या हालात हैं? और दिल्ली में अभी जो नई सरकार आई है, तमाम दावे किए गए थे जब सरकार आई थी कि इस बार पोल्यूशन के साथ डील किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से वही हालात नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की बात करें तो मौजूदा AQI जो है वो 270 से ऊपर पूरी ही दिल्ली का बना हुआ है। वहीं अगर कुछ हॉटस्पॉट्स की हम बात करें तो आनंद विहार का AQI जो है वो 400 पार चला गया है, यानी कि जो बेहद खराब श्रेणी होती है, जो सीवियर कैटेगरी होती है, कहीं ना कहीं उसमें पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों को देखने को मिल रही है। चाहे हम बात करें विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। और इसी के साथ ही जो हेल्थ इश्यूज है, जो पॉल्यूशन के साथ होते हैं, उनका भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि कई दावे जो है वो किए गए थे और कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर इस बार भी परिस्थितियों की बात करें तो भले ही प्रदूषण वाले दिन देरी से आए हैं, लेकिन एक बार फिर से परिस्थिति जो है वो वही बनती हुई नजर आ रही है। अक्टूबर में बारिश हुई, जिसके बाद थोड़ा हल्का सुधार जो है कुछ दिन तक हमें अक्टूबर के दिनों में देखने को मिला। लेकिन अगर मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो एक बार फिर से AQI जो है दिल्ली का वो खराब श्रेणी में चला गया है, पुअर कैटेगरी में चला गया। AQI 270 के पार जो है वो बना हुआ है। लगातार लगभग एक हफ्ता होने जा रहा है जब लगातार सभी दिन AQI जो है वो 270 के ऊपर था, यानी कि खराब श्रेणी में था। और ऐसा ही हालात जो है कहीं पे भी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए बरसात होनी बंद हो गई है, बारिश से जो राहत मिलती थी वो भी नजर नहीं आ रही है। हवाएं की बात करेंगे तो हवा भी बहुत तेज नहीं चल रही है। और कहीं ना कहीं ये दो रीजन है, फैक्टर्स है, जिनकी वजह से प्रदूषण के पार्टिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं थमे हुए हैं और प्रदूषण का प्रकोप जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, वाकई ये लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अगर आरजू ग्रैब वन की बात करें तो ग्रैब वन लागू होने के बाद भी हमने देखा कि लगातार पोल्यूशन बढ़ता चला गया, तो इसका स्टेज 2 कब तक लागू हो सकता है? क्योंकि अभी तो दीपावली आई भी नहीं और अभी से ये हालात, दीपावली के बाद तो चीजें और ज्यादा बिगड़ते हुए ही नजर आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए ग्राफ स्टेज 1 जो है वो पहले ही CAQM की तरफ से लागू किया गया है। और CAQM जो है वो हालातों को देखते हुए, मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, AQI की श्रेणी को देखते हुए जो ग्राफ की स्टेजेस है उनको लागू करता है। अभी मौजूदा अगर बात करेंगे तो ग्राफ स्टेज 1 लागू की गई है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ओपन बर्निंग को लेकर बात कही गई है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करेंगे आने वाले दिनों की, तो अभी जिस तरीके से पुअर कैटेगरी में है,
अगर दिल्ली का ओवरऑल AQI जो है वो और ज्यादा खराब श्रेणी में जाता है, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी या फिर उससे भी सीवियर में पहुंचता है, उसके बाद CAQM जो है वो आगे की ग्राफ के स्टेजेस जो है वो जरूर लागू करेगा, ताकि नियंत्रण जो है वो परिस्थिति पे पाया जा सके। फिलहाल सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं, क्योंकि इस बार दिवाली पर क्रैकर्स की इजाजत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, तो सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है कि सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल करें और ऐसा जो ग्रीन दिवाली है कहीं ना कहीं वो मनाए, ज्यादा प्रदूषण ना करें। और इसी के साथ ही जो व्हीकल मूवमेंट है उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार जोर दे रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ऐसी चीजें ना करें, ज्यादा धुआं ना फैलाए, डस्ट ना करें जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। आइए गुरुग्राम के भी हालात जान लें। गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। गुलशन, वहां पर क्या AQI है, क्या कुछ समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है पोल्यूशन की वजह से? देखिए, इस समय गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 है। हालांकि अब ये जैसे जैसे समय बढ़ेगा और ज्यादा AQI जो है वो देखने को मिलेगा। और कल भी हमने देखा था कि गुड़गांव का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो